दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर महिलाओं के लिए इतने कड़े नियम हैं कि बिना हिजाब पहने वे घर से बाहर नहीं निकल सकती। और यदि कोई महिला ऐसा करती है तो उसके खिलाफ इतनी सख्त सजा सुनाई जाती है कि वह पूरी जिंदगी तड़प तड़प के मरती है। और कुछ ग्रामीण इलाकों में तो यहाँ तक होता है कि यहाँ पर महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। और इतना ही नहीं, ये देश एक ऐसा देश है जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को गैरकानूनी माना जाता है। और यहाँ पर जब तक पुरुष 20 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वह कोई भी नशा नहीं कर सकता। और यदि कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसके साथ भी कड़ी कार्यवाही की जाती है, जिसमें लाखों का जुर्माना और कई सालों की जेल भी काटनी पड़ सकती है। और इसके अलावा भी ये देश जाना जाता है पूरी दुनिया में सबसे बड़े सोने की खदान के लिए, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। और यहाँ पर ब्रेड को कभी उल्टा नहीं रखा जाता और ना ही इसे जमीन पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ब्रेड को उल्टा रखने पर उनका जीवन दुख और दर्द से भर जाएगा। और इतना ही नहीं, ये देश प्राचीन सिल्क रोड का केंद्र है और आज भी इसके शहर, खान पान और वास्तुकला दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उज्बेकिस्तान के एक खूबसूरत सफर पर, जिसमें आज हम आपको उज्बेकिस्तान के कड़े नियम, सिल्क रोड, शानदार खाने, कल्चर और वास्तुकला से रूबरू कराएंगे। लेकिन चलने से पहले आप कर लीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक लैंडलॉक देश है जो कि अपनी चारों दिशाओं से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। ये उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान से घिरा है। वह इस देश के दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। उज्बेकिस्तान का क्षेत्रफल 4,73,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 34 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के आधिकारिक लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और यहाँ की आधिकारिक जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। देश की राजधानी ताशकंद है, जो उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर बात करें यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो वो है उज्बेक सोम। और यहाँ के मुकाबले इंडिया का 1 रुपया लगभग 152 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है और यहाँ कपड़ों के मामले में रूढ़िवादी रवैया अपनाया जाता है। विशेषकर धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को स्कार्फ या ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कोई भी महिला बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती। और अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके साथ कड़ी कार्यवाही की जाती है और कई बार तो महिलाओं को जेल भी जाना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान में महिलाओं के लिए कुछ सख्त नियम हैं। कई ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में महिलाओं की अपेक्षा की जाती है कि वे घर में ही रहें और पारंपरिक कपड़े पहने। महिलाओं को कभी कभी उनके परिवार की प्रतिष्ठा के सम्मान में जोड़ा जाता है और उन पर कई प्रकार की सामाजिक पाबंदियां होती हैं। उज्बेकिस्तान की लोक कला और संगीत बहुत समृद्ध है। यहाँ की संगीत शैलियाँ जैसे मकाम पारंपरिक संगीत का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ के नृत्य और संगीत प्रदर्शन सांस्कृतिक मेलों और उत्सवों में देखने को मिलते हैं। दुतार और रुबाब जैसी परंपराएं वाद्य यंत्र उज्बेक संगीत का हिस्सा है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में कानून को सख्ती से लागू किया जाता है और यहाँ कानून तोड़ने वालों को भी सख्त सजा दी जाती है। इस देश में पुलिस के साथ में गलत व्यवहार करने पर सख्त सजा दी जाती है। और इतना ही नहीं, इस देश में होमोसेक्सुअलिटी भी गैर कानूनी है और 20 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ड्रग्स, तंबाकू व शराब का उपयोग करना जुर्म के दायरे में आता है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसके साथ में लाखों का जुर्माना और कई सालों की सजा भी दी जाती है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान सोने के भंडार के मामले में दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है और यहाँ का मुरुताऊ गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। ये खान इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अनुमान है कि उज्बेकिस्तान के पास 530 टन से भी ज्यादा सोने का भंडार है। उज्बेकिस्तान का सिल्क रोड से गहरा संबंध है। प्राचीन समय में सिल्क रोड के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार होता था और समरकंद, बुखारा और खिवा जैसे शहर मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। इन शहरों में स्थित कारवांसराय प्राचीन व्यापारियों के ठहरने के स्थान थे, जो अब भी उज्बेकिस्तान में गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का भोजन इसकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का प्लोव या पिलाव एक लोकप्रिय व्यंजन है और चावल, मांस, गाजर और मसालों से बनाया जाता है। इसके अलावा समसा, जो एक तरह की पेस्ट्री है, और लागमन, एक नूडल डिश भी यहाँ के पसंदीदा व्यंजनों में शामिल है। चाय भी उज्बेकिस्तान के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ के लोग हर मौके पर हरे या काले चाय का आनंद लेते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में लैपियो शाखा ब्रेड को कभी भी उल्टा नहीं रखा जाता और ना ही इसे जमीन पर रखा जाता है, चाहे ये किसी बैग के अंदर ही क्यों ना हो। इस ब्रेड को लेकर कहा जाता है
तो ये जीवन में बुरी किस्मत व दुख दर्द का प्रतीक बन जाता है। उज्बेकिस्तान में उज्बेक भाषा प्रमुख है, जो तुर्किक भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ के लोग ताजिकी, रूसी और अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, जो उज्बेकिस्तान की बहुसांस्कृतिक समाज का प्रतीक है। उज्बेकिस्तान के लोग अपने मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत बहुत ही गर्व से करते हैं और पारंपरिक उज्बेक घरों में बड़े आंगन होते हैं, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ में समय बिताते हैं। उज्बेकिस्तान की संस्कृति में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ के लोग एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा रमजान और ईद जैसे त्योहार भी यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। और यहाँ पर नवरोज उज्बेकिस्तान का प्रमुख त्योहार है, जो बसंत के आगमन का प्रतीक है। इसे पारंपरिक भोजन, नृत्य और खेलों के साथ में मनाया जाता है। इस दौरान लोग नए कपड़े पहनते हैं और विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं। उज्बेकिस्तान का मौसम गर्मियों में अत्यंत तप्त और शुष्क होता है। यहाँ का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे ये दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक बन जाता है। इस तापमान में यहाँ के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण यहाँ के लोग सफेद रंग की कारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि सफेद रंग गर्मी को अवशोषित करता है और वाहनों में ठंडक बनाए रखने की मदद करता है। तो दोस्तों, ये था उज्बेकिस्तान। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं। आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।